तो भाई आज है गुड़गांव जाने का टाइम, ऑफिस डे है आज। थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बढ़िया मौसम हो रखा है। ये पहली ट्रेड थी जिसका स्क्रीनशॉट मैंने उस टाइम पे लिया था, वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अच्छी खासी मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन में आ गई थी। ठीक है, अब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था भाई। ऑफिस का तो हो गया वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, एक ट्रेड थी वो मैं दिखा दूंगा। 200 के आसपास उसका प्रॉफिट है, $200 के आसपास। ठीक है, अच्छी खासी चली है ट्रेड, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम हो गया, बेरी वापस उतरना पड़ गया और अब जाऊंगा वापस घर। ठीक है, अभी पता चला है फालतू की टिकट लग गई भाई गुड़गांव की, बेरी उतरना पड़ गया और अब घर जाने के और वापस पैसे लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट एंड पार्शियल, लाइफ का यही रूल है। ठीक है, सो फाइनली ये पहली ट्रेड हमारी क्लोज हो गई है, जिसमें लगभग 20 पॉइंट मिले हैं, मतलब $200 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ। ये है हमारी ट्रेड नंबर 2। फेज़ 2 क्लियर का मैंने लेवल लगा रखा है, यहाँ तक मार्केट पहुँचेगी या नहीं। ये दूसरी ट्रेड हमारी लगभग $15 के आसपास लॉस के ऊपर हमारी क्लोज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, यार मैं बता नहीं सकता भाई मैं कितना खुश हूँ। मेरे फेस से ही दिख रहा होगा भाई कि बहुत ज़्यादा खुशी है। और इस खुशी का रीज़न जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट अभी। भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया आज। हुआ ये था कि एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, और उसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो था वो था 1:4.6। ठीक है, उसके अंदर लगभग हमारा 220 के आसपास डॉलर के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ था। और हम $500 टच करने के बहुत करीब थे, जो कि हमारा फंडिंग पिप्स का फेज़ 2 चल रहा है। ठीक है, और उसके जैसे ही वो प्रॉफिट हुआ हम पहुंच गए थे करीब करीब 200 $400 के पास, 10,400 के पास। तो 10,500 होने के लिए हमें $100 और चाहिए थे। ठीक है, तो आप खुशी से समझ गए होंगे कि भाई हो गया है क्लियर यार, फेज 2 भी। आपको मैं दिखा देता हूँ यार, ट्रेड दिखा देता हूँ। तो गाइज ये थी हमारी ट्रेड, जो कि पहली ट्रेड हमारी थी वो ये थी। ठीक है, 1:4.6 के अराउंड थी। उसके बाद हमारा ये एक छोटा सा कोस्ट टू कोस्ट गया था। ठीक है, उसके बाद भाई $0.2 से मैंने $0.2 से मैंने ट्रेड की थी ये। और जस्ट यहाँ पे ही हमारा जो है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टारगेट प्लेस कर दिया था, जिससे कि जस्ट वो 500 से ऊपर चला जाए। और गाइस यहाँ पे हिट हो गया, हमारा फेज 2 का क्लियर हो गया है। ठीक है, ये 3 ट्रेड आज की थी। अभी मेरे पास कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ यार, इतनी खुशी। कॉन्ग्रेचुलेशन फेज 1 एंड फेज 2। दिस इज द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यार, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत मेहनत थी इन दोनों अकाउंट्स के पीछे, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन भी था इन दोनों अकाउंट्स के पीछे। और भाई बहुत अप एंड डाउन्स थे। आई होप कि मैं आपको एक बार अकाउंट्स पे ले चलता हूँ। ये है अकाउंट्स, मैं आपको थोड़ा सा रफली वो दे देता हूँ कि हुआ क्या क्या था। ये मेरा सबसे पहला अकाउंट था जो मैंने ब्लो कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये जो 8% प्रॉफिट करना था। ये जो तीसरा अकाउंट आप देख रहे हो, ये एक चैलेंज अकाउंट था, जो कि फंडिंग पिप्स की तरफ से जो मंथली चैलेंज होते हैं, ये उनमें से था। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो आप, मैंने इसमें कोई ट्रेड भी नहीं लिए। ठीक है, इसलिए ये 0.00 दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी जुलाई मंथ का था तो क्लोज हो चुका है। ये हमारा था फेज 2, जो कि हमें अब पास कर दिया है। फेज मतलब मास्टर अकाउंट हमें मिल चुका है, ऑनबोर्डिंग शो कर रहा है
क्योंकि हमने अभी इसको ओपन नहीं किया है, इसमें हमने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है, ये जस्ट आज ही आया है। और गाइस गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, मैं आपको वापस यहीं ले चलता हूँ। सो सपोर्ट करना भाई। मास्टर अकाउंट में मेरा प्लान ये है कि बहुत छोटी क्वांटिटी से मैं वहाँ पे बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। वहाँ वापस फेज़ 1 फेज़ 2 नहीं करने वाला हूँ मैं। मेरे को वहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैं लॉस कर भी रहा हूँ तो 0.5 के साथ, 0.4 के साथ, 0.2 के साथ छोटे छोटे लॉसों। 500 की डेली लिमिट तो मैं चाहता ही नहीं भाई कि कभी भी ज़िंदगी में ही जाए, क्योंकि वहाँ पे मैं लोड ही इतना छोटा कर दूंगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत ट्रेड मेरे को गलत लेनी पड़ेंगी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को अब, क्योंकि चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक होने वाली हैं। भगवान ना करे बाई चांस किसी न्यूज़ ट्रेडिंग में फंस गया तो बात अलग है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। कहीं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई तो। बाकी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सही चल रहा है अपने लिए। ठीक है, मास्टर अकाउंट में जब भी मैं ट्रेड करूँगा आपको बिल्कुल शेयर करता ही रहता हूँ। बाकी मिलते हैं जब भी कुछ, अभी कुछ देखता हूँ मैं उसको सेटअप करूँगा। बाकी ट्रेड के बारे में मैं बताता हूँ अगर कुछ रहता हूँ तो। सो गाइज, मैंने जस्ट अभी चेक किया है, जो मास्टर अकाउंट मिलना था मैं उस पे लिखा हुआ ऑनबोर्डिंग। तो उस ऑनबोर्डिंग में जो है उन्होंने टाइम डाल रखा है उसके अंदर 48 आवर्स मैक्सिमम। तो मतलब ये लगा लो, 4 बज गए ना अभी, 4 से लगा लो 3 घंटे, 3 बजे, 3 बजे आज से लेके कल 3 बजे दिन में और परसों 3 बजे दिन में, मतलब कि सैटरडे 3 बजे तक इन्होंने बोला मैक्सिमम। अगर आपको तब तक अकाउंट नहीं मिलता है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 48 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है। 48 घंटे से पहले वो अकाउंट की क्रीडेंशियल दे देंगे हमें। ठीक है, जो भी लॉगिन पासवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर ट्रेड करेंगे। मेरे को लगता है कि अगर आज आ भी जाता है ना या फिर कल आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से ही ट्रेड करूँ। ठीक है, क्योंकि यार मैं रश नहीं करना चाहता। ठीक है, ये मास्टर अकाउंट मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग अकाउंट हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब गलती नहीं कर सकता। ठीक है, इतना टाइम देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यार यहाँ से मेरे को वापस जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से ऊपर ही उठना है और गलती नहीं करनी है, सारे इमोशंस को कंट्रोल रखना है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से ट्रेड करूँ उस नए अकाउंट में, मास्टर अकाउंट में। बट कोशिश करूँगा कि ना करूँ, बट मान लो अभी आ गया, मान लो अभी 1 घंटे के अंदर आ गया, फिर तो यार बात ही क्या है। फिर तो मैं छोटे से एक सिंपल से 1.01 या 0.02 लोड से कोशिश कर सकता हूँ अगर मेरे को ट्रेड मिली तो। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कल कल इसी टाइम कल अगर इसी टाइम आता है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि कल इसी टाइम आता है मतलब 4 बजे के आसपास अगर हमें मिलता है तो 6 बजे के आसपास जो है फिर न्यूज़ है, न्यूज़ उसमें प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो न्यूज़ के 10 मिनट वाली विंडो है, तो वहाँ पे मैं वैसे भी नहीं फंसना चाहता। ठीक है, तो मंडे को ही करेंगे। अगर आज आता है अभी 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे तक, 1 घंटा 2 घंटे तक, तो हो सकता है आज भी मैं एक छोटी सी लॉट के लिए ट्रेड करूं, या फिर कल दिन में मैं ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, तो यही हमारा प्लान होने वाला है, बाकी देखते हैं जैसे होगा। बट यार आई एम वेरी हैप्पी, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ऐसे फील हो रहा है कि यार हाँ कुछ अचीव कर लिया। बट अचीव हुआ कुछ नहीं है, बट एक छोटा सा ना एक ऐसा फील हो रहा है कि यार हाँ थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, एक सीढ़ी ऐसे चढ़ी है, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ वो सीढ़ी सक्सेसफुली हमने चढ़ी है एक। ठीक है, तो बस वही है यार। ठीक है, अभी ऑफिस का टाइम चल रहा है, ड्यूटी कर रहा हूँ, ऑफिस की जॉब चल रही है। ठीक है, फिर देखते हैं, बताते हैं कुछ। भाई टाइम हो गया 7 बज के 12 मिनट
और अभी तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी भी कंटिन्यू वो ऑनबोर्डिंग का ही साइन है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी अकाउंट हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, डिसेबल है वहाँ उसमें ट्रेडिंग, मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आज तो नहीं लगता मेरे को। अगर किसी को बताया तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बता देना, जिसको भी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन हो प्लीज़ कमेंट कर देना। और बाकी अब तो देखते हैं, मैं रात को एक बार और चेक करूँगा 10-11 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद तो फिर सुबह ही चेक किया जाएगा। बताता हूँ भाई कोई इन्फॉर्मेशन और होती है तो।